श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां विश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज भक्ति योग के संबंध में चर्चा हो रही है। भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति से भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। भक्ति योग में देवहूति पूछती हैं, भक्ति योगस्त मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसा प्रभो। भक्ति योगस्त मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसा प्रभो। हे प्रभो, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार से बतलाइए। देवहूति भगवान कपिल से ऐसा प्रश्न पूछ रही हैं। श्री भगवान कपिल जी कहते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यति, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यति। हे माता, अनेक विधियों के कारण भक्ति योग अनेक प्रकार से समझा जाता है। अनेक विधियों के कारण भक्ति योग अनेक प्रकार से समझा जाता है। स्वभाव भूत व गुणों के कारण लोगों का अभिप्राय अलग अलग होता है। भक्ति तीन प्रकार की होती है। भगवान कपिल देवहूति माता से बता रहे हैं, भक्ति तीन प्रकार की होती है। पहली सात्विक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति में कहते हैं मेरी पूजा समर्पण भाव से मेरी प्रतिमाओं में की जाती है, समर्पण भाव से। दूसरा राजस भक्ति होती है, जो कि भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने को भक्त की जाए, अर्थात भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जो भक्त की जाती है उसे राजस्व भक्ति कहते हैं। तीसरी है तामस भक्ति। भक्ति तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। तामस भक्ति में हिंसा और क्रोध से मिश्रित भाव से भक्ति की जाए, हिंसा और क्रोध से मिश्रित भाव से भक्ति की जाए, उसे तामस भक्ति कहते हैं। भक्ति तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। पुनः कहने लगे, जीवा श्रेष्ठा हाजी है अजीवानाम, तथा प्राणभृता शुभे, तथा सचित्ता प्रवरा ततश्चेन्द्रिय वृत्तया। हे भामिनी, हे माता जी, अचेतनों से चेतन श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ प्राणवृत्ति वाले और उनसे श्रेष्ठ ज्ञानवान, उनसे श्रेष्ठ इंद्रिय वृत्ति वाले और उनसे श्रेष्ठ स्पर्श ज्ञान रखने वाले, उनसे भी श्रेष्ठ मत्स्य आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे भ्रमर आदि, उनसे शब्दज आदि श्रेष्ठ हैं। और उनसे रूप भेद जानने वाले कौवा आदि, उनसे श्रेष्ठ दोनों तरफ दांतों वाले मरकट आदि हैं। उनमें पादहीनों से बहुपाद श्रेष्ठ, उनसे चतुष्पाद श्रेष्ठ, उनसे दो पर वाले श्रेष्ठ मनुष्य के चार वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनसे वेदज्ञ श्रेष्ठ, उनसे अर्थज्ञ श्रेष्ठ, उनसे संशय का निराकरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। और उनसे श्रेष्ठ कर्म करने वाला, और उनसे श्रेष्ठ वो है जो धर्म फल को भी नहीं चाहता। उससे भी श्रेष्ठ वो है जिसने मुझे अपने क्रिया फल को समर्पित कर दिया है। उससे भी श्रेष्ठ मुझ में आत्मसमर्पण करने वाला है। जिसने आत्मसमर्पण कर दिया वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। जिसने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। असाधम धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला, मिले जो संत होई अनुकूला। तो
प्रकार से भक्ति के विषय में बताए हैं। और अब सूर्य के लिए द्वादश नमस्कार बता रहे हैं। सूर्य के लिए द्वादश नमस्कार पहला है ओम मित्राय नमः, दूसरा है ओम रवे नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः, चौथा है ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूकणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से सूर्य के द्वादश नमस्कार बताए गए। अब भगवान कपिल जी कहते हैं, हे माता, प्राणी को योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर ही पूजा पाठ मंत्र जाप करने चाहिए। प्राणी को योगी गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर ही पूजा पाठ मंत्र जाप करने चाहिए। बिना गुरु के, गुरु बिन सब व्यर्थ है, जप तप होम क्रियादि। गुरु बिना सब व्यर्थ है, जप तप होम क्रियादि। दीक्षा ग्रहण मात्रेषु नरम नारायण भवेत। दीक्षा ग्रहण मात्रेषु नरम नारायणं ब्रह्म भवेत। हे माता, दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य में नारायण भगवान के गुण आने लगते हैं। हे माता, गुरु बनाया जाए अपने उद्धार को, और शिष्य बनाया जाए शिष्य के कल्याण करने को। हे माता, जिस कुल में भगवान की भक्ति करने वाला पैदा हो जाए वह कुल तो पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्। लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेता, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेता। अतः माता जी, मनुष्य शरीर पा करके भगवान के चरण में अपना मन लगाकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। भगवान कपिल जी कहते हैं कि हे माता जी, मनुष्य शरीर पा करके भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। गृहस्थी यदि चार बातों को अपनाए तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो गृहस्थ में हैं, यदि वो चार बातों को अपनाते हैं तो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। पहला क्या है? गुरु का अंग, नाम का रंग, तीन अच्छा संग और मिलने की उमंग। गुरु का अंग, नाम का रंग, अच्छा संग और मिलने की उमंग, ये चार चीज़ें यदि कोई गृहस्थ अपनाए तो वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। हे माता जी, जो प्राणी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे माता जी, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं कि जो प्राणी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन प्राणी मेरे चिंतन भजन को छोड़कर सांसारिक विषयों में भ्रमित होकर रहकर झूठ, बुराई, बेईमानी का आश्रय लेता है और तरह तरह के कष्टों में घिर जाता है। प्राणी जो है क्या करता है? भगवान के चिंतन को छोड़ देता है और सांसारिक विषयों में भ्रमित रहता है, तो वह झूठ, बुराई, बेईमानी का सहारा लेता है और फिर तरह तरह के कष्टों में घिर जाता है। करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, कैसे पावे कोई। अब बोवे पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फलु चाखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। फिर आगे कहते हैं, अब बिन विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं। तेहि बिनु द्रवहि न राम, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम के पा बिनु सपने हूँ, राम के पा बिनु सपने हूँ। जीव न लह विश्राम, जीव न लह विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई। कोई कार मोटर में चले ठाट बाट से, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट से। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा। कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। कोई भाग्यवान साल ओढ़ी रहो मखमल में, कोई भाग्यवान साल ओढ़ी रहो मखमल में। कोई भाग्यवान साल ओढ़ी रहो मखमल की। कोई मंद भाग्य गुजरान करे टाट में, कोई मंद भाग्य गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में। होता है वो ही जो लिखा है ललाट में, होता है वही जो लिखा है ललाट में। श्री भगवान जी कहते हैं, मन शैतानि भूतानि प्रणमे द्वहु मानयन। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। भगवान कपिल जी अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, ईश्वर सभी रूपों में जीव रूप से प्रविष्ट है, ईश्वर सभी रूपों में जीव रूप से प्रविष्ट है। ऐसा समझकर मन में सभी भूतों अर्थात जीवों की मान देते हुए प्रणाम करना चाहिए। ऐसा समझकर मन में सभी भूतों जीवों को मान देते हुए प्रणाम करना चाहिए। हर प्राणी में ईश्वर की अनुभूति करके सबको बंधन करना चाहिए। हर प्राणी में ईश्वर की अनुभूति करके कि उसमें ईश्वर विद्यमान है, सबको बंधन करना चाहिए, सबको जो है सम्मान करना चाहिए। प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा। करौ कृपा जन जानि मुनीसा, करौ कृपा जन जानि मुनीसा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। कोई दुखी सकल परिवार, कोई दुखी सकल परिवार। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के यार, सुखी हरि के यार। अब थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के यार। प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। को तन दुखी कोई मन दुखी, कोई दुखी सकल परिवार। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के यार, सुखी हरि के यार। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े। जो राम नाम से जाए, जो राम नाम से जाए। बलिहारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की। पल पल नाम जपाई, पल पल नाम जपाई। श्री राम जय जय राम। भगवान कपिल जी
जीव को प्राप्त होने वाली यातनाओं के विषय में कह रहे हैं कि भगवान कपिल जी कहते हैं जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निवृत्तिम ना विरज्यते। भगवान कपिल कहते हैं इस संसार में जीव जिस जिस योन में जाता है उसी में वह सुख का अनुभव करता है, विरक्त नहीं होता है। आत्मा जाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानम बहुमन्यते। प्राणी अपनी देह पत्नी पुत्र घर पशु द्रव्य और बंधुओं को मोह में फंस करके अपने को धन्य मानता है। उसका यह मोह ही अंत में वायुनोत्क्रम तोत्तारा कप संरुद्ध नाड़िका काश श्वास कृतायासा कंठे घुरघुरायते। बात के कारण नेत्र के तारे बाहर निकल आते हैं, कब से नाड़ियां रुक जाती हैं, श्वास कांस से कष्ट पाता हुआ गले से घुरघुर शब्द करता है। शयाना परिशोचद्भिः परिवीता स्वबंधुभिः वाच्यमानोऽपि न भूते कालपाशवतं संगतः। हे माता, खटिया बिस्तर पर पड़ा हुआ यह प्राणी शोक कर रहे अपने बंधुओं से घिरा रहता है। काल पास बद्ध होने पर यह बुलाने पर भी नहीं बोलता। फिर बचपन खेल में जवानी जोश में बिताने वाला स्त्री पुत्र आदि से मोह करने वाला आज बिस्तर पर से उठने और बोलने में भी समर्थ नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। बिस्तर में पड़ा पड़ा अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी होता है जीव, और जब उसे यमदूत आते हैं यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभुज से क्षणो सदृष्ट्वा त्रस्त हृदया सक्रिनमूत्रम विमुंचति। तो जब ऐसी स्थिति में बिस्तर में पड़ा रहता तो जीव तो भयंकर आगित वाले यमदूत आते दिखते हैं, उनको देख कर या डर कर मलमूत्र विसर्जित करता है। गले में रस्सी बांधकर यमदूत इसे जैसे पुलिस अपराधी को ले जाती है उसी प्रकार लंबे रास्ते से इसे ले जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं योजनानां सहस्राणि भवनवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीता प्राप्नोति यातनाः। कहते हैं तब 99,000 योजन का रास्ता 2 या 3 मुहूर्त में तय करा के वहाँ इस जीव को यातनाओं में ढकेल दिया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल यह बोल भी नहीं पाता, इसमें कोड़े लगाए जाते हैं, अनेकों कष्ट भोगता हुआ यम सदन को जाता है। वहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं जीत आती हैं, उसे स्वयं उसी का मांस खिलाया जाता है, कुत्ते उसे नोच नोच कर खाते हैं। अनेकों प्रकार के नरकों में अपने कर्म के अनुसार यातनाएं सहन करता रहता है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, मनुआ बेपरवाह, जागू कछु न चाहिए मोही साहंसा, वोही साहंसा। हे माता एवं कुटुंबम बिभ्राण उदम्भर एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। भगवान कपिल कहते हैं हे माता, केवल अपना और अपने कुटुंब का ही भरण पोषण करने वाला प्राणी शरीर और कुटुंब को यहाँ छोड़कर यम सदन में नरकों में कष्ट भोगता रहता है। नरकों की यातनाएं भोगने के पश्चात जब पाप क्षीण हो जाते हैं तब भगवान जीव पर कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। भगवान जीव पर कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। अकबहुक करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अब बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा। इस दुर्लभ मानव तन को पा करके प्राणी परमात्मा को भूलकर पुनः सांसारिक वासनाओं में फंस जाता है। मनुष्य शरीर पाने के बाद प्राणी को समय रहते भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कब जाना पड़ जाए, इस संसार में कब जाना पड़ जाए पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा यादनी का, दम निकल जाएगा यादनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये तो दुनिया है आनी जानी, ये तो दुनिया है आनी जानी। बीती जाती है निस दिन जवानी, बीती जाती है निस दिन जवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।